Be patient and wise to gain the best treasures of the life। जी हाँ दोस्तों, अपनी इन्हीं लाइंस, इन्हीं वचनों के साथ मैं अर्पित सैनी आज आपको ले चलता हूँ अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी है एक आदमी की जो कि सुबह जब सूरज नहीं उगा था, जब रोशनी नहीं पड़ी थी धरती पर, घूम रहा था एक नदी के किनारे। यूं ही घूमते घूमते वो बहुत बोर हो रहा था। वो अकेला था और उसके साथ कोई भी उसका साथी न था। वहीं नदी के किनारे घूमते घूमते उसका पैर पड़ता है एक बोरे में या फिर एक पत्थरनुमा चीज में। वो देखता है तो उसे एक थैला मिलता है जिसके अंदर भरे हुए थे बहुत सारे पत्थर। अब क्योंकि वो अकेला था और बोर हो रहा था, इसलिए वो उन पत्थर को अपने हाथ में लेकर एक एक करके नदी में फेंकने लगता है। वो एक पत्थर फेंकता है, दूसरा फेंकता है, तीसरा फेंकता है और इसी कड़ी में वो पत्थर फेंकता हुआ चला जाता है। जब रोशनी की हल्की सी किरण पड़ी उसके हाथ पे तो उससे हाथ में कुछ चमकीली चीज दिखाई पड़ी। वो एकदम से शॉक हो गया, एकदम से घबरा गया कि मेरे हाथ में ये क्या चीज है जो रोशनी पड़ते ही चमक उठी। फिर उसी के पास से एक संत गुजर रहे थे। संत उसे परेशान देखकर उसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चा, इतना परेशान क्यों? वो कहता है कि हे ऋषिवर, मुझे एक पत्थर से भरा हुआ थैला मिला था। मैंने एक के बाद एक सारे पत्थर इस नदी में फेंक दिए, पर ये जो आखिरी पत्थर जो कि मेरे हाथ में है, ये चमक उठा है रोशनी पड़ते ही। फिर ऋषिवर उससे कहते हैं कि बेटा, ये कोई पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। हीरा हीरा शब्द सुनते ही वो शॉक हो जाता है। वो रोज जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगता है। वो कहता है कि मैं कितना बुरी किस्मत वाला हूँ, या मैं कितना बदकिस्मत हूँ। मुझे मेरे हाथ में एक हीरे से भरा हुआ थैला मिला था और मैंने सारे हीरे इस नदी में फेंक दिए। लेकिन संत उससे कहते हैं, निराश ना हो बेटा, माना कि तुमने अपने सारे हीरे नदी में फेंक दिए हैं, बट जो तुम्हारे हाथ में ये जो हीरा है वो इतना काफी है जो कि तुम्हें अमीर बना दे और तुम्हारी हालत इकोनॉमिकली, तुम्हारी कंडीशन जो प्रेजेंट में है वो उससे कई ज्यादा गुना सुधर सकती है। पर फिर भी वो नहीं मानता है और ऋषि फिर अंत में ऋषिवर के लाख समझाने पर, अच्छे से मनाने पर वो समझता है कि हाँ, चाहे भले ही मैंने अपने सारे हीरे फेंक दिए हो, पर जो हीरा मेरे हाथ में है वो ही काफी है मेरी हालत सुधारने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें हमारी लाइफ का रियल ट्रेजर चाहिए तो हमें पेशेंट रखना पड़ेगा, हमें वाइज होना पड़ेगा, हमें नरम होना पड़ेगा, हमें लोगों से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा और हमें हर चीज को बारीकी से, उसके सभी पहलुओं को देखकर समझकर आगे के कदम बढ़ाने होंगे। इसी आकांक्षा के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में अनेक खुशियां भरी हो, मैं अर्पित सैनी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।